Assalamu alaikum बच्चों. Let's start off with the second chapter of AS kinematics. लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार इक्वेशंस ऑफ मोशन इन चार इक्वेशंस तक की कहानी कर ली थी. पहला लेक्चर आप लोगों की ड्राइव पे भी है, काइंडली मेक श्योर कि आप देख लें. आज हम लोग सेकंड लेक्चर पे जाते हैं, कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, इन इक्वेशंस को यूज़ करना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे ग्राफ्स पे मूव करते हैं. अच्छा, पहला हमारे पास केस ऑफ डाउनवर्ड थ्रो. अगर बेटा मैं कह रहा हूँ बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. कलर अच्छा नहीं है. इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है, एंड ट्रेवल्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3.5, दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज 3.5. बॉल ड्रॉप की गई, 3.5 गिर गई. फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द बॉल. याद रखिएगा, बॉल ड्रॉप हो रही है तो गिरती हुई बॉल की जो एक्सेलरेशन होती है विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल फोर्स इज नेग्लिजिबल इस क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल्स टू 9.81. और अगर कोई चीज मैं अपवर्ड थ्रो करता हूं विदाउट एयर रेजिस्टेंस तो ऊपर जाते वक्त दैट एक्सेलरेशन इज -9.81 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो टाइम निकालना है. बिस्मिल्लाह करें भाई. S is equals to ut plus half at square. S is 3.5. Initial velocity is 0. ये 0 हो जाएगा. हाफ एक्सेलरेशन is 9.81. टाइम की वैल्यू निकालनी है. लेट्स पुट इट इन कैलकुलेटर्स. 3.5 multiplied by 2 divided by 9.81 एंड आंसर का फिर हम लोगों ने रूट लेना. तो आ गया 0.84 सेकेंड्स. टाइम मेरे पास आ रहा है 0.84 सेकेंड्स. ठीक है बच्चों, आगे अब मैंने दूसरी बार में फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. वी निकालनी है, इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन 9.81, टाइम इज 0.84. मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 8.3 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास कहानी हो गई. मेरे ख्याल से इसमें कोई टेंशन नहीं चाहिए. आगे बढ़ते हैं. ओके बॉस, तो ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया था ना. सही है. नेक्स्ट केस है बेटा, अगर केस ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन. इस केस को भी देख लो, समझ लो और दिमाग में घुसाओ. इन द टाइम पीरियड जब गाड़ी यहाँ से यहाँ तक मूव करी, द डिस्टेंस इज 349 मीटर्स एंड ठीक है, मैं इक्वेशन यूज करता हूँ. फाइनल वेलोसिटी है मेरे पास, इनिशियल भी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. फाइनल वेलोसिटी 124, इनिशियल 10 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन नहीं पता, नहीं पता एक्सेलरेशन, ज़रूरत भी नहीं है. मैंने समझा था यार यहाँ पे एक्सेशन दी हुई थी. चलो सॉरी, माय मिस्टेक, बेल ब्लड. अच्छा, तो मेरे पास डिस्टेंस है ना, तो यार मैं ये क्यों ना यूज़ कर लूँ इज्जतदार तरीके से. s इज इक्वल्स टू s is 349 is equals to v final velocity 124 plus u is 10 upon 2 and we need to find the time period. मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 349 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 134. हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 5.2 सेकेंड्स. ठीक है भाई. अच्छा जी, अगले पार्ट में एक्सेलरेशन ऑफ द जर्नी. टाइम पीरियड आ गया, v हमें पता है 124 इज इक्वल्स टू u हमें पता है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. यूज़ कर रहा हूँ. u हमें पता है दैट इज 10, एक्सेलरेशन इज अननोन, टाइम इज 5.2. 124 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 114 एंड डिवाइडेड बाय 5.2 यू वुड गेट द एक्सेलरेशन.
तो हमारे पास 114 डिवाइडेड बाय 5.2, एक्सेलरेशन आ गई 21.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड केस भी देख लो भाई हमारे पास, द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ball is thrown vertically upwards and it reaches the maximum height in 9.4 seconds. Find initial velocity and displacement. अच्छा जी, सही है। याद रखना यार, जब भी कोई बॉल वर्टिकली अपवर्ड फेंकी जाती है तो मैक्सिमम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। पता है ना भाई, ऊपर जाके मैक्सिमम पे वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो हमें पता है भाई डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, फाइनल जीरो पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है। मुझे सबसे पहले क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। निकाल लेते हैं। टाइम भी दिया हुआ है। कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं भाई? हमारे पास चार इक्वेशंस थी, एक बार फिर से लिख देता हूँ। एस इज इक्वल्स टू, एस की तो जरूरत ही नहीं ना, एस ही नहीं है, ठीक है। हाइट एस निकालना है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, नहीं 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 नहीं, अच्छा जी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये लगाए, नहीं 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 नहीं, यू भी नहीं है, एस भी नहीं है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या करते हैं, v फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, इज इक्वल्स टू इनिशियल नहीं पता, एक्सेलरेशन पता है -9.81 होगी, बॉल अपवर्ड जा रही है, एंड टाइम भी पता है, दैट इज 9.4 सेकेंड्स। तो मैं सबसे पहले तो -9.81 मल्टीप्लाइड बाय 9.4 से मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, दैट विल बी 92.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो मैंने निकाल ली। अब जब ये आ गई मेरे पास तो फिर मैं एस इज इक्वल्स टू यू टी 92.2 और टाइम दैट इज 9.4 यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन स्टिल -9.81, बॉल इज गोइंग अपवर्ड्स, टाइम इज 9.4 स्क्वायर। तो ये पूरी चीज मैं कैलकुलेटर में डाल के इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। तो ये दो स्टेप में क्वेश्चन हो गया। सवाल देख के घबराना नहीं, हमेशा इसका कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बेटा, ग्राफ्स के ऊपर आते हैं, कुछ बेसिक बेसिक बातें करते हैं भाई। अगर ग्राफ का ग्रेडियंट जीरो होता था तो लाइन वाज स्ट्रेट लाइन, अगर ग्राफ का ग्रेडियंट इनफाइनाइट होता था तो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, ग्राफ कांस्टेंट ग्रेडियंट तो टकाटक, कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट। अगर बेटा हमारे पास इंक्रीजिंग ग्रेडियंट था तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ऐसा बनता था, अगर डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होता था तो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कुछ ऐसे बनता था। अगर हमारे पास बात करें इसकी, तो ये हमारे पास माइनस में ग्रेडियंट है, इसका यहां पे ग्रेडियंट माइनस, लेट्स सपोज -100, लेट्स सपोज यहां आके -20 हो गया। तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, नंबर के रिस्पेक्ट से ये ग्रेडियंट कम हो रहा है, -100। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट्स डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। और बेटा ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड दैट इज एन इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, इंक्रीजिंग, या लेट्स सपोज -20 और ये लेट्स सपोज -100 है। तो ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लाइन स्टीपनेस बढ़ रही है, स्टीपनेस बढ़ रही है, बट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। डेफिनेटली ये बात ध्यान में रखो, -100 छोटा नंबर है -20 से, तो इन रियलिटी -100 जो है छोटा होगा, ग्रेडियंट यहाँ पे कम हुआ, वो बड़ा। इन टर्म्स ऑफ रियलिटी -20 इज अ ग्रेटर नंबर, तो ग्रेडियंट बड़ा, बट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड 100 और 20 की रिस्पेक्ट से बात करूं तो ग्रेडियंट कम हो रहा है, ठीक है। इसको भी इस्तेमाल करेंगे अभी। अच्छा बेटा, अब हमारे पास चंद ग्राफ्स हैं। सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करता हूँ।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया हमें कोई क्वांटिटी नहीं देता और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती थी, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें वेलोसिटी की वैल्यू देता है एंड ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है और इसका ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन देता है, क्योंकि y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x पे टाइम है, तो y2 माइनस y1 से वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। इधर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन देगा। तो ये हमारे पास चंद बातें हो गई। कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट एक्सेस पे है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है, ग्रेडियंट जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ थोड़ा ऊपर बना हुआ है, दैट मीन्स कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर एक ऑब्जेक्ट, अगर लेट्स सपोज टिंकू बनाते हैं, ये हमारा टिंकू है। टिंकू अगर ये ओरिजिनल पोजीशन पे है, मीन है, तो ये इसका ग्राफ बिल्कुल टिंकू का स्ट्रेट बन गया। अगर टिंकू जो है यहाँ राइट पे आके रेस्ट पे हुआ है, ठीक है, टिंकू यहाँ पे है, लेट्स सपोज इसकी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है पॉजिटिव में और ये अब रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी तो जीरो है पर डिस्प्लेसमेंट प्लस 10 है, तो टिंकू का जो ग्राफ है वो ऊपर बनेगा, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट है बट कोई वेलोसिटी नहीं है, स्ट्रेट लाइन। अगर हमारा गरीब टिंकू बेचारा लेफ्ट पे खड़ा हुआ है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, अभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी -10 है, तो हमारा टिंकू जो है अभी लेफ्ट पे -10 डिस्प्लेसमेंट है, तो ग्राफ इसका एक्सिस के नीचे बनेगा। ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गई क्योंकि वो ओरिजिन मीन पोजीशन से दूर खड़ा हुआ है, डेफिनेटली रेस्ट पे है, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन बट इट हैज सम डिस्प्लेसमेंट इफ कंसीडरिंग द मीन पोजीशन इज समवेयर एल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास उसके 3 ग्राफ हो गए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड बेटा, अब बात करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, मेरा टिंकू यहां से मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड पे राइट साइड, ठीक है। मेरा टिंकू जो है यहाँ मेन पोजीशन चलना शुरू हुआ, कांस्टेंट स्पीड पे राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन, तो ये ग्राफ बन गया टिंकू का। अगर मेरा टिंकू यहां से लेफ्ट पे मूव कर रहा होता कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो बेटा अभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है ना, तो ग्राफ जो है नीचे बन जाएगा नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ, वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में ट्रेवल हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी। मान लेते हैं यार मेरा जो गरीब टिंकू है वो अब वापस आ रहा है, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से अब कम होते होते अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मेरा टिंकू वापस आ रहा है, ठीक है, यहाँ से शुरू किया टिंकू ने और ये मेरा टिंकू वापसी आते आते टट टट यहाँ, ठीक है। टिंकू इज कमिंग बैकवर्ड्स, तो बेटा टिंकू का जो ग्राफ है वो पॉजिटिव, पहले डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ पॉजिटिव +100 कुछ भी थी, अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी बट नेगेटिव में वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि वो ट्रैवल लेफ्ट पे कर रहा है, ठीक है। टिंकू इज ट्रैवलिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से लेफ्ट पे ट्रैवल कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन वेलोसिटी नेगेटिव होगी बट डिस्प्लेसमेंट अभी +100 से वापसी जीरो की तरफ आ रही है, नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रही है बट क्योंकि वो ऑलरेडी +100 से है तो वापसी आ रही है। फिर लेट्स सपोज मेरा टिंकू जो है ट्रैवल कर रहा है प्लस नेगेटिव में था, -100 से वापसी आ रहा है कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी पे, तो हमारे पास अब राइट पे आ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी बट क्योंकि वो नेगेटिव से आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव से टुवर्ड जीरो आ रही होगी एंड वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव क्योंकि वो राइट पे मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास टिंकू की कहानी हो गई, टिंकू ने बहुत हेल्प की हमारी, थैंक यू टिंकू, बाय बाय, ओके। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन हो गया हमारे पास।
अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। टिंकू आ गया वापस। अब मेरा टिंकू जो है, वो टिंकू मेन पोजीशन ये है, मेरा टिंकू जूम तेज हो रहा है। सॉरी, मेन भी साथ ही ले गया वो टिंकू तो। अब जो है टिंकू एक्सेलरेट कर, ठीक है, जूम, वेलोसिटी जूम, कम से बढ़ रही, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ग्राफ ग्रेडियंट बढ़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो ग्राफ नीचे आएगा। अगर एक्सेलरेशन हो रही है और वो जो है हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अगर अब लेट्स सपोज डीसेलरेशन हो रही है, मतलब मैं दी स्पीड को कम कर रहा हूं और यहां से ज्यादा से पहले ऐसे कम हो, डीसेलरेशन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी ज्यादा, ग्रेडियंट ज्यादा, वेलोसिटी कम, तो डीसेलरेशन है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये डीसेलरेशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें वेलोसिटी देता है, ठीक है। अगर ग्रेडियंट बढ़ रहा होगा बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन हो रही होगी, और अगर ग्रेडियंट कम हो रहा होगा तो हमारे पास डीसेलरेशन हो रही होगी। तो ये एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, डीसेलरेशन इन पॉजिटिव एंड डीसेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया जी। बात को आगे बढ़ाते हैं। डीसेलरेशन हो रही है when an object is gradient ज्यादा तक कम हो रहा है, डिसेलरेशन हो रही है, एन ऑब्जेक्ट इज कमिंग टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, टिंकू वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, डिसेलरेशन हो रही है टूवर्ड्स द ओरिजिन, यहाँ पे भी ग्रेडियंट ज्यादा से कम हो रहा है, डिसेलेशन टुवर्ड्स द ओरिजिन, और ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट से राइट पे मूव कर रहा है तो ये हमारे पास, ठीक है। अब ठीक है, तो अगर राइट से लेफ्ट पे मूव कर रहा है तो डिसेलरेशन हमारे पास टुवर्ड्स द ओरिजिन पॉजिटिव में, और अगर जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिसेलेशन ऑलरेडी ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे मौजूद है एंड इट्स डिसेलरेटिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ग्राफ इस तरीके से बनता है। सिमिलरली एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन का ग्राफ है पॉजिटिव में, अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जो है राइट पे है, राइट से वापसी आ रहा है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, और अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी लेफ्ट पे है टुवर्ड्स द ओरिजिन तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के सारे ग्राफ हो गए। अब बात को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं, चंद एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उनके बाद उनके ग्राफ्स भी बनाएंगे। अब बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 में एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो गई और फिर वो रेस्ट में आ गया। कीपिंग वन फैक्ट इन माइंड, ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारी 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले मोशन में लग सकती है, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले मोशन में ये लग सकती हैं, ठीक है जी। अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा केस नंबर 1 की, हमारे पास केस नंबर 1 में एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 40, कम होते होते 20 हो गई, 1 सेकेंड,
हमारे पास ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर सेकेंड 20 पे आया, फिर रेस्ट पे आ गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड दिस एस, ठीक हो गया भाई। एक्सेलरेशन डिसेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगी, तो पहले मैं इस पर्टिकुलर मोशन को कंसिडर कर रहा हूँ। v is equals to u plus at, v is equals to initial 40 plus acceleration मुझे नहीं पता, that is नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि डिसेलरेट हो रहा है तो हमें पता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। एंड टाइम भी हमें नहीं पता, ठीक है, टाइम हमें नहीं पता, तो ये तो इक्वेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। हमें एस पता है, वी पता है, यू पता है, हम जो है ए निकालना चाहते हैं, तो हम चौथी इक्वेशन लगा लेते हैं भाई, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। बेटा हमारे पास, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 20 का स्क्वायर 400 40 का स्क्वायर 1600 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 120, हमारे पास एक्सेलरेशन आ रही है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल हो रही है, फिर से लगा सकते हैं, ठीक है, एस निकालने के लिए। अब मैं लगा रहा हूँ एस इज इक्वल्स टू यू टी, या नहीं, एस इज इक्वल्स टू सेम, फिर से यही इक्वेशन लग जाएगी, वी स्क्वायर फाइनल 0 है, माइनस इनिशियल हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू 2 एक्सेलरेशन अभी मैंने निकाली है -10, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने निकालनी थी, तो हमारे पास एस की वैल्यू 20 आ रही, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने एस की वैल्यू निकाल ली, दोनों बार एक ही इक्वेशन अप्लाई की और एस की वैल्यू आ गई, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहती है। अच्छा, अब बात ये है कि बेटा मुझे इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो डिसेलरेशन है कांस्टेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन कमिंग टुवर्ड्स ओरिजिन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिसेलरेशन है, डिसेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है कुछ यूं बनेगा, क्योंकि डिसेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी नेगेटिव में, तो ग्राफ कुछ बिलो द एक्सिस ऐसे बन जाएगा, -10 एक्सेलरेशन। और फोर्स भी हमारे पास, एक्सेलरेशन और फोर्स सेम रहती हैं, फिजिकल्स टू एम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जितना जो ग्राफ एक्सेलरेशन का बनता है वही ग्राफ हमारे पास फोर्स का भी बनता है। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है क्वेश्चन एग्जांपल कंप्लीट होती है। अच्छा बेटा, अगर सवाल में बोले स्केच वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की वर्किंग गौर से देखिएगा। शुरू में वेलोसिटी 40 थी, जब वेलोसिटी 20 थी तो डिस्प्लेसमेंट 60 हो चुकी थी, और फिर जब वेलोसिटी 0 थी तो डिस्प्लेसमेंट 80 हो चुकी थी, क्योंकि 60 प्लस 20 ना, 60 प्लस 20 दैट्स 80 टोटल डिस्प्लेसमेंट। बेटा ग्राफ बनाऊंगा तो ये हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बन, ठीक हो गया जी। तो ये मैंने सारी बातें कर दी, याद रखिएगा कांस्टेंट डिसेलरेशन हो रही हो तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हैज अ नेगेटिव ग्रेडियंट व्हिच इज इंक्रीजिंग। जब भी कांस्टेंट डिसेलरेशन हो रही होती है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है और वो इंक्रीजिंग हो रहा होता है, ठीक है, ग्रेडियंट बढ़ रहा होता है, ठीक है, इट्स गेटिंग स्टीपर, ठीक है। क्या सेकंड केस की बात करते हैं भाई, ठीक है, डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है, इसको तेजी से देख लेते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट से इसकी स्पीड बढ़ी 15 मीटर पर सेकेंड 60 मीटर, ठीक है, एस की वैल्यू निकालनी, वी स्क्वायर माइनस यू, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, या वी स्क्वायर माइनस यू, एक ही बात है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाया,
इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, फाइनल 15 थी, एक्सेलरेशन निकाल ली 1.875। अच्छा जी, फिर मुझे एस निकालना है। अभी मेरे पास अब फाइनल वेलोसिटी 30 है, इनिशियल 15 है, तो 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 15, एक्सेलेरेशन सेम रहेगी। एस की वैल्यू निकाल ली 180, एस की वैल्यू आ गई 180। अगर मुझे इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होता तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्पीड टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम के अभी के एक्सेलेरेशन शुरू में पढ़ा के वर्ड ग्रेडियंट इंक्रीजिंग हो रहा होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी देता है एंड द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, एंड फोर्स टाइम ग्राफ भी बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अगर इसका बेटा मुझे, अच्छा एक और छोटी सी बात थी कि जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होती है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे बच्चों लगी तब सकती हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, भले से नेगेटिव या पॉजिटिव वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना था, मैंने जो है 0 पे 0 0, फिर हमारे पास 60 मीटर पे 15 थी, और फिर हमारे पास 180 और 60, तो 240 पे हमारे पास 30 थी, 240 पे 30 थी। याद रखना फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट विच इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हमने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को भी प्लॉट कर दिया, ये हमारे पास यहाँ पे बात खत्म होती है, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और हैं, काफ़ी सादे एग्जांपल्स और हैं, चलो यार इनको भी देख लेते हैं। Okay, a ball is released from rest through a height of 100 meters. Calculate the time taken for the ball to fall for the last 20 meters. अच्छा सवाल है यार, मुझे वो टाइम चाहिए जब बॉल लास्ट 20 मीटर्स में कितनी देर में ट्रेवल हुई, ठीक है यार। बेटा मैं क्या करता हूँ, मेरे पास इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो पूरी वर्टिकल हाइट है दैट इज 100, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम इज अननोन, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से शुरू हो रहा है तो ये तो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्रॉप है बेटा, रिलीज फ्रॉम रेस्ट है तो एक्सेलरेशन 9.81 होगी। इससे मेरे पास कंप्लीट टाइम आ जाएगा, कंप्लीट टाइम आ जाएगा जो यहां से यहां तक बॉल को गिरने में लगा, ठीक है, पूरी बॉल को गिरने में जो टाइम लगा। मैंने डिस्टेंस 100 लिया, मैंने कहा पूरा डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। अब मैं यहां एस की जगह पे अगर 80 रख दूं, इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 0 है, एक्सेलरेशन अभी 9.81 और टी, और टाइम निकाल लूं यहां से, वो टाइम जो यहां से यहां जो पहले मैंने टाइम निकाला है इसको 100 रख के वो टोटल टाइम आएगा, और जो मैंने बाद में टाइम निकाला 80 रख के वो यहां से यहां तक का टाइम आएगा। अगर टोटल टाइम में से शुरू के 80 मीटर्स का टाइम मैं माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ टाइम मेरे पास वही होगा ना जो लास्ट 20 मीटर्स ट्रेवल होने में लगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारी वर्किंग आ गई। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले टोटल टाइम निकाल लूंगा जो मेरे पास 4.51 आ गया, फिर मैं फर्स्ट 80 मीटर्स का टाइम निकालूंगा दैट विल बी 4.04, माइनस कर दूंगा जो टाइम आएगा दैट विल बी द टाइम दैट इज फॉर द लास्ट 20 मीटर्स। डायरेक्टली क्यों नहीं अप्लाई कर सकते भाई? फिर डायरेक्टली इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ना इनिशियल वेलोसिटी है ना मुझे फाइनल वेलोसिटी पता, तो मैं कैसे अप्लाई करूँगा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी ना जब यहाँ पे होगी बॉल, तो ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दैट्स ठीक है, दैट्स वन कंप्लीशन। ओके, तो ठीक है यार, हम लोगों ने केसेस यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। मैं आज की जो है महफिल यहीं तक रखूँगा, यहाँ से इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट आगे ग्राफ्स कुछ और केसेस हैं वो कंप्लीट करेंगे। 2 or 3 more lectures and kinematics will be over. Thank you so much guys.